धर्मराज महाराज की जय। सत्यवान सावित्री की जय। तो एक पतिव्रता नारी भारत में हुई है, उनकी कहानी है। वो एक राजा की बेटी थी, परंतु उन्होंने सत्यवान एक दिन लकड़ी काट रहे थे तो उनको अपना पति वर मान लिया। और राजा ने बोला कि बेटी तुम्हारे लिए हम वर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अपने लिए वर चुन लिया है। और उन्हें सत्यवान को वर चुना था। तो अपने पापा को जैसे उन्होंने अपने पिताजी को बताया, उन्होंने कहा कौन है भाई, ढूंढ के लाओ। तो ढूंढ के लाए। वो तो वैसे तो वो भी राजा थे, परंतु उनका सब हार चुके थे, इसलिए उनका कुछ भी नहीं था उनके पास। वो लकड़ी का अपना बेच कर अपना जीवन यापन करते थे। तो उनने बताया, तो उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी उनके आए। उन्होंने कहा कि जिससे इसने अपनी शादी की बात कह रही है, इसकी उम्र तो 1 ही साल की है। पर उसने कहा नहीं, मैंने तो पति इन्हीं को माना है, इसलिए मैं तो शादी इन्हीं से करूँगी, मैं दूसरे को वर नहीं चाहिए। फिर उन्हें नारद जी ने उनको बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम है ना धर्मराज की पूजा शुरू कर दो, धर्मराज ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब जब पूरे 1 साल का आखिरी दिन आया तो वो अपने पति से कहने लगी आज मैं भी जंगल में चलूँगी। और वहाँ जाके और है ना सत्यवान पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते काटते उसके सिर में दर्द हुआ तो वो नीचे उतर के आया। तो पार्वती सावित्री तो समझ गई थी, उसको तो पता था। तो वो उसकी गोदी में सिर रख के और वो लेट गया। इतने में एक परछाई दिखी, वो धर्मराज की परछाई थी, पर वो उनको लेने आए थे सत्यवान को। तो वो लेके और जाने लगे तो सावित्री ने उनका सिर नीचे रखा और खुद भी उनके पीछे पीछे चली गई। धर्मराज ने कहा बेटी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? उसने कहा कि देखो आप मेरे पति के प्राणों को लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। आप पति के प्राण को लेके जा रहे हो तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी इनके बिना? तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम वापस चली जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर वो मानी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, वर मांग लो 3 कोई भी वर मांग लो। तो सावित्री ने कहा पहला वर तो मुझे दो, मेरे ससुर का राजपाट मुझे वापस मिल जाए, उनकी आँखें आ जाएं दोनों की। वो अंधे थे, उनकी दोनों की आँखें वापस आ गई। फिर भी वो तो वो वापस जाके और फिर भी वो उनके पीछे बोले ठीक है दिया, फिर भी वो नहीं मानी। फिर वो चली, फिर वो वहाँ से सत्यवान के फिर पीछे चली। सत्यवान ने कहा भाई अब क्यों आ रही हो मेरे पीछे, मैंने तुमको वरदान दे दिया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ना पुत्रों की माँ बनूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम पुत्रों की माँ बनोगी। फिर वो पीछे पीछे चली, वो मानी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई अब तो मैंने दे दिया। तो उन्होंने कहा बिना पति के मेरे पुत्र कैसे होंगे? आप मेरे पति को तो लेके जा रहे हैं। धर्मराज हार गए। धर्मराज ने कहा बेटी मैं हार गया, तुम जीत गई। और आज से जो भी आज के दिन सत्यवान सावित्री की मेरे साथ पूजा विधिवत करेगा, उसको सौभाग्य बढ़ाऊंगा, संपत्ति दूंगा और उसके पति की लंबी आयु करूंगा। बोलो सावित्री माता की जय।